नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्राचीन प्रहरी की जिसकी कहानी हिमालय से भी पुरानी है। एक ऐसा पर्वत जिसने महाद्वीपों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। चलिए अरावली पर्वतमाला के इस शानदार सफर को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ये बात आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है वो असल में एक पूरी पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो रोज खबरों में तो रहती है, लेकिन इसकी नींव में लाखों साल का इतिहास छुपा है। जी हाँ, जवाब है रायसीना हिल। वही रायसीना हिल जहां हमारा राष्ट्रपति भवन शान से खड़ा है, वो असल में विशाल अरावली पर्वतमाला का सबसे उत्तरी सिरा है। यहीं से इस प्राचीन पहाड़ की कहानी देश की राजधानी के दिल तक पहुंचती है। तो फिर चलिए एक लंबा सफर तय करते हैं समय में पीछे की ओर और दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक की उत्पत्ति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57 करोड़ साल। ये अरावली की उम्र है अंदाजन। मतलब जब ये पर्वतमाला बन रही थी तब तो धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे। सोच के देखिए। अब इसे थोड़ा और समझने के लिए इसकी तुलना हम हिमालय से करते हैं, जो कि हम सबके लिए एक जाना पहचाना नाम है। देखिए, हिमालय एक युवा वलित पर्वत है, जबकि अरावली वो तो प्री कैम्ब्रियन युग का एक बहुत ही पुराना वलित पर्वत है। यूँ समझिए कि जब अरावली एक विशाल पर्वत था, तब हिमालय का कोई वजूद ही नहीं था। और जानते हैं, अरावली की कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं सिमटी है। इसका जन्म तब हुआ जब भारत एक बहुत बड़े भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये वो नींव है जिस पर आज हमारा भारतीय उपमहाद्वीप खड़ा है। तो आज जो हम अरावली को देखते हैं ना, वो असल में एक कह सकते हैं कि एक बचा खुचा या अवशिष्ट पर्वत है। मतलब लाखों करोड़ों सालों की हवा, पानी, मौसम की मार ने इसे धीरे धीरे छोटा कर दिया। एक जमाने में ये बहुत ऊंचा और विशाल हुआ करता था, बिल्कुल उत्तरी अमेरिका के एपलेशियन पर्वत की तरह। चलिए अब जरा देखते हैं कि आज के नक्शे पर यह प्राचीन पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका सफर शुरू होता है गुजरात के पालनपुर से। वहां से ये उत्तर पूर्व की ओर करीब 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 80% राजस्थान में है। और इसका अंत कहाँ होता है? ठीक वहीं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, दिल्ली की रायसीना हिल पर। हाँ, आज भले ही ये हिमालय जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, वो माउंट आबू में 1722 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ी है। अरावली की असली ताकत वो इसकी चट्टानों में है। इसमें कठोर क्वार्ट्जाइट है, ग्रेनाइट है और भी कई तरह की चट्टानें हैं। और इसी मजबूत बनावट की वजह से ये इलाका सदियों से खनिजों का एक बड़ा खजाना रहा है। तो इतिहास और भूगोल तो ठीक है, पर अब समझते हैं कि आज के दौर में अरावली हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी भूमिका है एक दीवार की तरह खड़े रहना। ये पश्चिम के थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। एक तरह से ये हमारे उपजाऊ मैदानों का रक्षक है, जो उन्हें रेगिस्तान बनने से बचाता है। ये सिर्फ रेगिस्तान को रोकता ही नहीं है, बल्कि जीवन देता भी है। बनास, लूनी, साबरमती, ये सब बड़ी बड़ी नदियां इसी की गोद से निकलती हैं और लाखों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। और इसका महत्व सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं है, बल्कि इंसानों से भी इसका गहरा नाता है। सदियों से ये जो पूरा इलाका है, ये भील जनजाति समुदाय का घर रहा है, जिनकी जिंदगी और संस्कृति इसी पहाड़ से गहराई से जुड़ी हुई है। तो हमने अरावली के अतीत को देखा, उसके आज को समझा। अब आखिर में इसकी विरासत और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। तो ये है एक पहाड़ की पूरी जीवन यात्रा। प्री कैम्ब्रियन युग में एक विशाल पर्वत के रूप में जन्म लेना, 57 करोड़ साल पहले अपने चरम पर पहुंचना, और आज एक घिसा पिटा लेकिन फिर भी एक जरूरी जीवन रेखा के रूप में खड़ा होना। पर आगे क्या? तो सवाल यही है, करोड़ों साल की धूप, बारिश, हवा झेलने के बाद ये प्राचीन प्रहरी भविष्य में क्या भूमिका निभाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ प्रकृति के पास नहीं,